राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ये कमलेश और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दिवाली गिफ्ट और बोनस पे लगने वाले टैक्स। दिवाली का सीजन है और इस समय गिफ्ट का आदान प्रदान तो चलता ही है, लेकिन क्या आपको पता है आपके गिफ्ट और बोनस पे भी टैक्स भी लग सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे दिवाली गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी को समझें और कुछ टैक्स बचाने के टिप्स को भी। टाइप्स ऑफ गिफ्ट। दिवाली गिफ्ट्स अलग-अलग फॉर्म में मिलते हैं। ब्रॉडली इनको हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स जैसे गिफ्ट वाउचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसहोल्ड आइटम्स। सेकंड, कैश बोनसेस। थर्ड, गिफ्ट वाउचर एंड डिस्काउंट्स। फोर्थ, गिफ्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर्स। इन कैटेगरीज के हिसाब से इनकी टैक्सेबिलिटी अलग-अलग होती है। तो आइए एक-एक करके सभी को समझते हैं। दिवाली गिफ्ट, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स की, जो जनरली एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अगर एम्प्लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट्स का टोटल वैल्यू 5,000 से कम है तो ये टैक्स फ्री है, लेकिन अगर ये 5,000 से ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड होकर टैक्सेबल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर ये गिफ्ट आपके फैमिली मेंबर जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट किसी नॉन रिलेटिव जैसे फ्रेंड या कलीग से है तो इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ये पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दिवाली कैश बोनसेस। अब बात करते हैं दिवाली कैश बोनसेस के बारे में। एम्प्लॉयर से मिलने वाला कैश बोनस आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाता है और इस पे पूरी तरह से टैक्स लगेगा। साथ ही एम्प्लॉयर इस पे टीडीएस भी काटेगा। और अगर आप किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हैं जैसे बिजनेस में हैं तो सप्लायर या क्लाइंट से कैश गिफ्ट पाते हैं तो आप इसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ही टैक्सेबल माना जाएगा। गिफ्ट वाउचर एंड डिस्काउंट। गिफ्ट वाउचर को भी नॉन मॉनेटरी गिफ्ट के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। 5,000 तक के वाउचर टैक्स फ्री रहते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट या वाउचर मिलता है तो उसे टैक्सेबल माना जाएगा और उस पर भी टैक्स लग सकता है। फिर गिफ्ट वाउचर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर हैं तो क्लाइंट से या फिर सप्लायर से मिलने वाला गिफ्ट भी आपकी बिजनेस इनकम में शामिल हो जाता है और उन पर पूरा टैक्स लगता है। अगर आपको दिवाली गिफ्ट किसी बिजनेस पर्पस में दिया गया है तो इसे बिजनेस इनकम में ऐड किया जाएगा। टैक्स बचाने के टिप्स। आप जान लेते हैं कुछ आसान टिप्स जिससे आप दिवाली गिफ्ट्स और बोनस में लगने वाले टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले 50,000 लिमिट का ध्यान रखें। नॉन रिलेटिव से अगर आप 50,000 तक गिफ्ट की 50,000 तक की लिमिट में है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। नॉन कैश गिफ्ट जैसे स्वीट्स, क्लोथ्स, स्मॉल आइटम्स पर टैक्स नहीं लगता है अगर ये 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। फेस्टिवल अलाउंस। एम्प्लॉयर फेस्टिवल गिफ्ट को अलाउंस या रिम्बर्समेंट के फॉर्म में भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिससे ये टैक्स फ्री हो जाते हैं। रिलेटिव से गिफ्ट। फैमिली मेंबर से गिफ्ट लेना भी टैक्स फ्री होता है, तो अगर अगर कोई गिफ्ट लेना है तो फैमिली से लेने पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। ग्रुप सेलिब्रेशंस। डायरेक्टली गिफ्ट लेने के बजाय ग्रुप सेलिब्रेशन या रिफिल इवेंट का प्लान करें जिससे टैक्स बर्डन कम हो सकता है। स्मॉल गिफ्ट का रिकॉर्ड रखें, छोटे गिफ्ट का रिकॉर्ड रखें और ध्यान दें कि ओवरऑल वैल्यू लिमिट में रहे। समरी। तो दोस्तों, दिवाली पर गिफ्ट और बोनसेस लेना देना तो चलता रहेगा, लेकिन टैक्स से बचने के लिए थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। याद रखिए, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स 5,000 तक टैक्स फ्री है, लेकिन कैश बोनसेस और क्लाइंट से गिफ्ट पर फुल टैक्स लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर हैं तब। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी दिवाली और टैक्स दिवाली गिफ्ट एंजॉय करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।